दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयासमोर उर्दू घराच्या उद्घाटनाचे भव्य दिव्य कार्यक्रम करण्यात आले। यावेळी उर्दू शिक्षक, उर्दू प्रेमी, उर्दू साहित्यिक, उर्दू कवी खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दरम्यान नियोजनानुसार अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम होणार होता आणि जिल्ह्याचे सर्व आमदार उपस्थित राहणार होते। परंतु उर्दू घरासाठी एकही राजकीय व्यक्ती उपस्थित राहू शकला नाही। ऐन वेळेस अपर जिल्हाधिकारी तथा कवित्री मोनिका सिंग ठाकूर यांच्या हस्ते उर्दू घराचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी उर्दू घराचे समन्वयक अध्यक्ष सदाशिव पडदुने, PWDचे अभियंता ठाकरे हे उपस्थित होते। तसेच मंचावर उर्दू घर समितीच्या वतीने सोलापुरातील ज्येष्ठ कवी, उर्दू घर चळवळीतील महत्त्वाच्या केंद्रस्थानी असणारे बशीर परवास यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला। यावेळी डॉक्टर शफी चोपदार, आसिफ इक्बाल, सदाशिव पडदुने, मोनिका सिंग राठोड व ठाकरे आदींनी आपली मनोगते व्यक्त केली। दरम्यान आसिफ इक्बाल यांनी विशेषतः सांगितलं की उर्दू घरासाठी ही चळवळ 1999 पासून सोलापुरात सुरू झाली आहे। मुंबईमध्ये पद्मश्री स्वतंत्र सेनानी अली सरदार जाफरी व कालिदास गुप्ता रजा यांनी उर्दू घर चळवळीस खूप प्रोत्साहन दिलं। त्यामुळे आज सोलापूर, नांदेड, मालेगाव इथे उर्दू घर तयार झाले आहे। उर्दू घराचा वापर हे फक्त उर्दू भाषेचा प्रचार व प्रसार आणि उन्नतीसाठीच झाला पाहिजे। काही लोकांचा असा गैरसमज आहे की उर्दू घर म्हणजे मुसलमानांच्या ज्या काही अडचणी आहेत ते फक्त सोडविण्याचे ठिकाण। इतर अल्पसंख्याक कार्यालय किंवा वक्फ कार्यालय किंवा मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाचे कार्यालय वगैरे सर्व इतर झाले पाहिजे हे गैरसमज आहेत। उर्दू घर इथे उर्दूचे कवी संमेलन होणार असून उर्दू सेमिनारही होणार, तसेच उर्दू भाषा शिकण्याचे वर्ग होणार आणि भाषेची उन्नती प्रगतीसाठी जे काही शक्य आहे तेच फक्त उर्दू घरामध्ये होईल। दुसऱ्या इतर कुठल्याही कार्यालयाची कोणीही डिमांड करू नये। जर का केल्यास त्याला विरोध करण्यात येईल व प्रशासनाने याची विशेष दखल घेऊन उर्दू घर उर्दू भाषेच्या उन्नती व्यतिरिक्त कोणालाही देऊ नये। मुख्याध्यापक आसिफ इक्बाल यांच्या या मागणीला होकार देताना अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग राठोड व उर्दू घर समन्वयक अध्यक्ष सदाशिव पडदुने यांनी विशेष सांगितलं की उर्दू घर ज्या हेतूसाठी बांधण्यात आले आहे त्या हेतूला समोर ठेवूनच कार्य करण्यात येईल। उर्दू भाषेचा प्रचार व प्रसार आणि विकास हे मुख्य उर्दू घराचा हेतू आहे। याला आम्ही कुठलीही बाधा येऊ देणार नाही व उर्दू घराच्या कार्यक्रमास देखणी व यादगार करण्यासाठी गझल आणि मुशायरांचे आयोजनही करण्यात आले होते। एका ऐतिहासिक कार्यक्रमाची सांगता म्हणून उर्दू घराचे उद्घाटन समारोह नेहमी आठवणीत राहील असे यावेळी सांगण्यात आले। दरम्यान या बातमीचे वृत्तसंकलन केले आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। आज का दिन शहर सीतापुर की तारीख का वाकई अहम तरीन दिन है। जिस तरह उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो है, उर्दू के पहले नावलनिगार डिप्टी नसीर अहमद है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मीर कुतुब शाह है, जिस तरह उर्दू का पहला अखबार जाने जहां हर तक ने शुरू किया था, बिल्कुल इसी तरह उर्दू का पहला घर ना दिल्ली में बन रहा है, ना कलकत्ता में बन रहा है, ना लखनऊ में बन रहा है, ना मुंबई में बन रहा है। ये तारीख है कि उर्दू का पहला घर बनने की शुरुआत, उसकी सोच की शुरुआत शहर सोलापुर से हुई। इसीलिए जुबान का अपना कोई मजहब नहीं होता, अपनी जात नहीं होती, जुबान का अपना इलाका होता है, जुबान के अपने चाहने वाले होते हैं। जिहान इसकी मुकुल तकाफुल दुराए नैना बनाए बंदिया से लेकर सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खा। इंसानी कैफियत और इंसानी दर्द की नुमाइंदगी का एक बेशुमार खजाना उर्दू जुबान में मौजूद है। ये बात बहुत अहम है कि आज दुनिया में 100 मिलियन लोग उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और उर्दू को चाहते हैं। आज इस तारीखी मौके पर एक तारीख की बात सुन लीजिए। उर्दू मेला और उर्दू घर, ये 1999 के पहले किसी जुबान में टर्मिनल ऑफ नहीं थी। मैडम एक शब्दावली जो है उर्दू मेला उर्दू घर 1999 से पहले किसी
नहीं थी। शहर सिलापुर के कोमल बख्श शायर, जिनकी तकरीबन 15 किताबें शाये हो चुकी हैं, जो कहते हैं कि सीने उशाक से हो प्यार के चश्मे रवा, खिल उठे दिल्ली जमी महके तेरा हिंदुस्तान, ऐसी फिक्र रखने वाले शायर मीर अफजल साहब ने 1999 में पहली मरतबा उर्दू मेला मुनक्कद करने का इरादा जाहिर किया। और बुजुर्ग शायर यहाँ पर मौजूद है, बशीर परवाज साहब और फारूक सैयद साहब ने इसे अमली जामा पहनाया। और 12, 13, 14 मार्च 1999 में हुतात्मा स्मृति मंदिर में, जिसे कदीर सोलापुरी नाम दिया गया है, हुतात्मा स्मृति मंदिर को कदीर सोलापुरी नाम दिया गया था। कदीर सोलापुरी वो शायर है जो कहते हैं कि बहती धारा बहती जाए, बहती है तो बहने दो, इस धरती पर सबका हक है, सबको जिंदा रहने। इस 3 दिन के उर्दू मेले में पद्मश्री फ्रीडम फाइटर अली सरदार जाफरी, पद्मश्री फ्रीडम फाइटर अली सरदार जाफरी, माहिर कालिया, गालिब एक्सपर्ट पद्मश्री कालिदास गुप्ता साहब, इन्होंने बरनफसे नफीस 3 दिन यहाँ पर मौजूद रहकर इस मेले की कयादत की। इसके इख्तिताम पर कालिदास गुप्ता साहब ने नज़्म कही उर्दू के ताल्लुक से, बहुत जज्बाती हो गए। उसका एक शेर है, उन्होंने कहा कि सब बंद टूट जाए जमानो मकान के, सब बंद टूट जाए जमानो मकान के, और मेले भी लगा करे उर्दू जुबान में। कालिदास गुप्ता साहब ने कहा था सब बंद टूट जाए जमानो मकान के, मेले भी लगा करे उर्दू जुबान के। और साथियों, ये तारीख है। कालिदास गुप्ता साहब जब सोलापुर से बंबई गए, वो अफ्रीका में रहते थे, लेकिन एक उम्र के आपके यहाँ मुंबई में गुजरे, माहिर कालिया थे। उन्होंने BBC लंदन उर्दू सर्विस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उर्दू एक जिंदा जुबान है, उर्दू कभी मिट नहीं सकती। मैं उर्दू के एक ऐसे इलाके से आ रहा हूँ जहाँ पर मेहनत कशों ने, मजदूरों ने और असातिज़ा किराम ने, उर्दू के चाहने वालों ने उर्दू का मेला किया था। और उस मेले में उन्होंने डिमांड की थी कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू वाले रहते हैं वहाँ पर उर्दू घर होना चाहिए। तो कालिदास गुप्ता साहब ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस उर्दू घर की तामीर के लिए मैं अपने आप को वक्फ करता हूँ। तो मार्च 1999 के बाद 2000 जनवरी 2000 में पद्मश्री गुप्ता साहब और पद्मश्री जाफरी साहब ने 1.5 लाख उर्दू वालों की दस्तखत लेकर उगुल बूटे की क़यादत में हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जहाँ जहाँ उर्दू वाले रहते हैं वहाँ उर्दू घर बनना चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि 2014 में शहर सोलापुर में पहला उर्दू घर वजूद में आया। ये और बात के मालेगांव और नांदेड़ में उर्दू घर बन चुके हैं। नांदेड़ के उर्दू घर का इफ्तिताह हो चुका है। आज की डेट में बात करूँगा, लोगों के जहनों में सवाल है कि उर्दू घर यानी क्या, उर्दू घर में कौन रहेगा, उर्दू घर में क्या रहेगा। तो उर्दू घर यानी ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, ये हिंदी जुबान है, हिंदुस्तानी जुबान है, खड़ी बोली है, ये यहीं पे पली बड़ी हुई है और यहीं पे जवान हुई है। तो उर्दू की तरक्की और तहरीर और इरशाद का काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर सेमिनार हॉल है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, क्लासेस है, मेहमान खाना है, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर मौजूद है। लोग एक गलतफहमी भी लोगों के निगाह में है कि उर्दू घर यानी मुसलमानों के मसाइल हल करने का अड्डा या घर। कुछ लोग चाहते हैं कि उर्दू घर में मौलाना आजम का ऑफिस बने, उर्दू घर में वक्फ बोर्ड का ऑफिस बने। मैं मैडम से कहूँगा कि मैडम और पढ़ने का उर्दू घर ये सिर्फ